So if you have been watching my videos for the last couple of weeks, you would know that I've got the Samsung Galaxy S21. Not the S20 Plus, not the S20 Ultra, but the regular S21. And मैं बोलूँगा कि मेरे को इस फ़ोन के लिए काफ़ी अच्छी डील मिल गई थी इंडिया में. बट स्टिल अगर आप ये S21 इंडिया में लेने का सोच रहे हो, there is something very strange with how Samsung has priced the new S21 series in India. But why? Well, let's try to find out. So if you go and watch a review of the Samsung Galaxy S21 series on YouTube right now, chances are that you will stumble upon a statement that says Samsung has done a really good job of cutting down the price by $200 of the new Galaxy S21 series when compared to the Galaxy S20. Well, that sounds great, right? Because Samsung actually aimed to cut the corners that were not that necessary to give you a more rounded experience at a cheaper price. That makes total sense to me, right? But नॉट इन इंडिया. इंडिया में एक्चुअली में गैलेक्सी S21 सीरीज फोन्स का प्राइस इंक्रीज हुआ है व्हेन वी कंपेयर टू द लास्ट ईयर्स फ्लैगशिप. फॉर द कॉन्टेक्स्ट, गैलेक्सी S20 इंडिया में लॉन्च हुआ था फॉर ₹66,999 एंड S21 लॉन्च हुआ है 69,999 में. S20 प्लस लॉन्च हुआ था 73,999 में और S21 प्लस लॉन्च हुआ है 81,999 में. एंड S20 अल्ट्रा इंडिया में लॉन्च हुआ था 92,999 में और S21 अल्ट्रा लॉन्च हुआ है 105,999 में. दैट्स ऑलमोस्ट ₹13,000 प्राइस इंक्रीज फ्रॉम लास्ट ईयर. बट देयर इज अ बिग कैविएट हियर. 1 अप्रैल 2020 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया था कि जो स्मार्टफोन्स पे जीएसटी है वो 12% से इंक्रीज करके 18% कर देंगे. सो लेट्स ऑल्सो कंसिडर दैट. सो विद द न्यू जीएसटी इन प्लेस, S20 का नाउ प्राइस वॉज 70,500. सो ओके, वी हैव फाइनली क्रॉस्ड दैट थ्रेशोल्ड ऑफ 69,999 जो S21 का प्राइस है. बट ऑन द अदर हैंड, S20 प्लस और S20 अल्ट्रा was still cheaper than S21 Plus and S21 Ultra. So definitely the prices of the new flagships from Samsung has been increased in India this year. Now to paint you a broader picture, if you go to the US, you can get the S21 for $799 and if you go somewhere in the Middle East, you can get the S21 about 3,200 dirhams, which if you convert to rupees will still be less than what you get the S21 for in India. और आप यही सोच रहे होगे अभी, राइट, कि ये तो फेयर नहीं होगा, राइट, बिकॉज यू कांट जस्ट कन्वर्ट द प्राइसेस ऑफ टू फोन्स अक्रॉस टू कंट्रीज एंड से कि वहाँ पर चीप है. ओके, लेट्स ब्रिंग इन मोर नंबर्स. इन द यूएस S20 लॉन्च हुआ था $999 में और S21 लॉन्च हुआ है $799 में. और ये जो ट्रेंड है जो $200 कम हुए हैं इस साल S21 प्लस और S21 अल्ट्रा में भी देखे गए हैं. इन द मिडिल ईस्ट, स्पेसिफिकली इन द UAE, ऑलमोस्ट सारे वेरिएंट्स के प्राइसेस सेम रहे हैं एक्सेप्ट द S21 अल्ट्रा, जिसमें वी हैव टू नोट दैट द बेस मॉडल हैज नाउ मोर स्टोरेज दैन द बेस मॉडल ऑफ द S20 अल्ट्रा. ओके, सो द नेचुरल क्वेश्चन दैट कम्स टू योर माइंड आफ्टर दिस इज सैमसंग ने इंडिया में ही प्राइस क्यों इंक्रीज किया और कहीं क्यों नहीं इंक्रीज किया? And the natural answer to that question is कि maybe customs, import duty and all that stuff, right? That's correct. Samsung S21 एंड स्पेसिफिकली S21 सीरीज की ही बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, स्टिल इंपोर्ट करता है वियतनाम से. मेरे पास एक्चुअली में S21 का डब्बा है यहाँ पर एंड इट क्लियरली सेज कि दैट Samsung एक्चुअली इंपोर्ट दिस फोन फ्रॉम वियतनाम. सो कस्टम ड्यूटी एक फैक्टर हो सकता है. बट देन S20 और S20 प्लस और S20 अल्ट्रा भी तो इंपोर्ट करे होंगे लास्ट ईयर, तो उनका प्राइस क्यों नहीं इंक्रीज हुआ? सो मेरे हिसाब से ये आर्ग्यूमेंट इनफ नहीं होगी इस प्राइस इंक्रीज को जस्टिफाई करने के लिए. सो द नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट यू माइट हैव इज कि निरुपम, इंडिया में S21 के अभी काफी अच्छे ऑफर्स हैं, स्पेशली द HDFC ऑफर. नंबर वन, you can't compare a bank offer with the price cut at source because not everyone in India is using an HDFC debit card or credit card. Number two, S20 also had some sort of bank offers. No, I'm not talking about pre-booking offers. I'm specifically talking about bank offers at the launch. So ऐसा नहीं है कि S21 के साथ ही ऐसे बैंक ऑफर्स हुए हैं. Number three, if you right now go on the Samsung website of UK as well as Middle East, specifically UAE again, you will see that Samsung is still giving away Buds Live with all the three variants even after the pre-booking has ended.
इंडिया में तो S21 जो रेगुलर वेरिएंट है उसके साथ बड्स लाइव का ऑप्शन ही नहीं था. Now the next argument is, and this is something I've just read before recording this video, is that some users are speculating that the Exynos 2100 might be the culprit. So if you don't know, Exynos 2100 Samsung का latest flagship processor है and बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि वो उनको काफ़ी महंगा पड़ा है. Now I'm pretty sure you must be wondering कि Samsung का Exynos खुद का ही प्रोसेसर है तो वो उनको महंगा कैसे पड़ा है. Well that's because Samsung Exynos के प्रोसेसर्स भी अपने एक सब ब्रांड कंपनी which is also known as Samsung Semiconductor उनसे खरीदती है. But I am still not very convinced with this argument because you are trying to tell me that Samsung को Exynos 2100 महंगा पड़ा when compared to the Qualcomm Snapdragon 888 जो वो एक US की कंपनी से खरीदता है to sell their own phones in US and China. And then there is the whole fiasco around them not including the charger in the box and also those really nice USB-C AKG tuned earphones. And yes, Samsung आपको ये बोलेगा कि वो environment को contribute कर रहे हैं by cutting down the packaging and the e-waste, but मेरे हिसाब से that's absolutely bullshit because Samsung was the one who actually mocked Apple for removing the charger just about 6 months back, and then they themselves removed the charger from the box and deleted that tweet conveniently, which I think is straight stupidity in my opinion. There is a very nice video explaining why companies removing the charger from the box will eventually not help them contributing to the environment by Mr. Who's the Boss, the legend Mr. Who's the Boss. I'll leave the link to that video in the description box below in case you want to check that out. But let me come back to the topic because मुझे लग रहा है कि मैं divert कर रहा हूँ. Why am I making this video in the first place? Well, because no one else is. Because जब मैं ये वीडियो के लिए research कर रहा था, I went on the internet, I searched for a couple of videos or some articles or even on Reddit, I didn't find a whole lot of stuff talking about this. And I thought I can act as a medium for you guys to know this, that there is something strange with how Samsung has priced the new Galaxy S21 in India. And if you are from Samsung and if you want to have a conversation with me around this, I'm more than happy to have it. And I would be happy to have a follow-up video on this as well. So yes guys, this was it for this video. I hope ये video आपको helpful लगी हो, especially if you're planning to get the S21 in India. And if you did, make sure you like that button and also share it with your friends who are actually planning to buy the Galaxy S21 in India. And that said, मेरे को S21 अभी तक काफ़ी अच्छा फ़ोन लगा है and a lot of videos around it will be coming out really soon. So stay tuned for TQNet, and to do that, make sure you hit that subscribe button and especially hit the bell icon so that you get notified whenever I upload such videos in future as well. So yes guys, this was it for this video. Thank you so much for watching. Keep asking and I'll see you in the next one.